अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोविंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। ठीक है, तो बेसिकली जो इसमें प्रोविंसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद जो है इसमें जो टू स्पेशल रीजन्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे एंड जो फेडरल स्टेट है वो। ठीक है, तो उससे पहले जो है हम क्या ये स्टार्ट हमने किया हुआ है पाकिस्तान स्टडी। ठीक है, पीपीएससी के नोट्स हैं। तो पीपीएससी में अगर ये आप पाकिस्तान स्टडीज़ का ये वाला जो है नोट्स पीडीएफ कवर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कोई भी ओवर जो है वो कोई और बुक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर्ड हैं। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास के पाकिस्तान प्रोविंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। ठीक है, पाकिस्तान क्या है वो एक फेडरल स्टेट है और जिसके 4 सूबे हैं एंड 2 उसके स्पेशल रीजन्स हैं। अब जो है सबसे पहले आ जाता है हमारे पास पंजाब। ठीक है, जिसको हम कहते हैं लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ठीक है, पंजाब में क्या होता है लार्जेस्ट इसकी पॉपुलेशन है कितनी 110 मिलियन इसकी पॉपुलेशन है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप इसके साथ कवर कर लें। उसके बाद जो है फर्टाइल जो है ना फर्टाइल इंडस प्लेन्स हैं। यहाँ क्या होता है कि व्हीट है, राइस है और शुगर केन जो है इस तरह की जो फसलें हैं वो यहाँ पर उगती हैं। ओके, उसके बाद जो इसका कल्चर है लाहौर कल्चर जो है, ठीक है, वो क्या है इसका कैपिटल है एंड उसके बाद जो है वो फैसलाबाद जो है वो क्या है एक इंडस्ट्रियल हब है। ओके, अब पंजाब जो है उसको राइटली हम कहते क्या है कि फूड बास्केट ऑफ पाकिस्तान, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, वैसे उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिंध। सिंध को क्या है कि सिंध जो है बेसिकली कराची। ठीक है, कराची इज इक्वल टू लार्जेस्ट सिटी। इकोनॉमिक हब जो है वो किसका है, सिंध का। मतलब पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट सिटी है और जो इकोनॉमिक हब है वो क्या है, कराची है। ठीक है, इसमें क्या है इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं जैसे कि कराची पोर्ट कासिम है, ग्वादर नियर बाय इन बलोचिस्तान है। उसके बाद इंडस डेल्टा फर्टाइल फॉर राइस एंड शुगर केन। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो सिंध का कवर हुआ। उसके बाद हम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पे चलते हैं। इसमें क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट्स। ठीक है, माउंटेन रीजन्स क्या है, हिंदू कश है, स्वात है, कागान। इसमें क्या है कि हमारे पास ये एक माउंटेन्स वाला रीजन आ सकता है। ठीक है, जिसमें हिंदू कश है, कागान वगैरह है। उसके बाद ये सवात है। ठीक है, उसके बाद फेमस किसके लिहाज से खैबर पख्तूनख्वा फेमस फॉर टूरिज्म एंड हाइड्रो पावर। ठीक है, इन दोनों चीज़ों की वजह से ये जो है ये क्या है कि ये फेमस है। उसके बाद पेशावर जो है वो इस के अंदर है। ठीक है, हिस्टोरिकल जो है ये एक ट्रेड रूट सिटी है जो कि कनेक्ट करती है खैबर पास को अफगानिस्तान के साथ। मतलब एक ट्रेडिंग का सिटी भी कह सकते हैं कि इसको पेशावर को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बलोचिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान का जो है ना लार्जेस्ट प्रोविंस बाय एरिया के लिहाज से जो पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोविंस है वो क्या है 44% ऑफ पाकिस्तान। मतलब ये लार्जेस्ट है बाय एरिया के हिसाब से। कौन सा बलोचिस्तान है, इसकी पॉपुलेशन जो है एरिया इसका ज्यादा लेकिन इसकी पॉपुलेशन कम, बट रिच इन मिनरल्स कॉपर कोल गैस। ठीक है, ग्वादर पोर्ट कहाँ पर है, सीपेक हब है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर यही इसमें इम्पोर्टेंट था। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स वो कौन से हैं। अब पहले हमने प्रोविंसेस पढ़े हैं और उसके बाद हम जो है 2 हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं जो कि गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद जम्मू कश्मीर है। ठीक है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, गिलगित जो बल्तिस्तान है इसमें क्या है, इन द नॉर्थ कराकोरम रेंज प्लस K2। ठीक है, मतलब जो नॉर्थर्न रीजन है इसमें आते हैं। ठीक है, नॉर्थर्न रीजन इसको कहते हैं। होम टू कोहे यहाँ पर इंग्लिश में कराकोरम है रेंज है। ठीक है, एंड K2 यहाँ पर है। ओके, उसके बाद ये क्या है कि सोर्स ऑफ ग्लेशियर्स का, रिवर्स का एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर वगैरह है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि चाइना का बॉर्डर है। बॉर्डर्स जो है चाइना का किसके थ्रू है, वाई खिंजरा पास। ठीक है, के ठीक है, उसके थ्रू पार्ट ऑफ सिल्क रूट, सीपेक वगैरह इसमें आ जाता है। अच्छा, स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो इसकी चाइना एंड सिल्क रूट के साथ है। उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर है, सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है एंड उसके बाद कैपिटल इसका मुजफ्फराबाद है। नाउन फॉर किस वजह से जाना जाता है, नाउन फॉर इट्स ब्यूटी एंड रिवर्स। इस्लामाबाद किसका कैपिटल, पाकिस्तान का। लार्जेस्ट सिटी पाकिस्तान का कराची है। फिजिकल जो फीचर ऑफ पाकिस्तान है वो अब हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान का जो जियोग्राफी है क्या है कि इज़ वेरी डाइवर्स है। इट इंक्लूड हाई माउंटेन, फर्टाइल प्लेन्स, प्लेट्स एंड डिजर्ट्स हैं यहाँ पर। उसके बाद कोस्टाइल एरियाज है। और ये जो फीचर्स है ये हमें क्या करता है, पाकिस्तान नेचुरल डिफेंस, फर्टाइल लैंड, मिनरल वाटर एंड रिसोर्सेज। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाता है
इसमें माउंटेन्स आ जाते हैं, जिसमें माउंटेन्स जो हैं नॉर्थर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान जो है कवर क्या करते हैं, 3 वर्ल्ड फेमस माउंटेन कौन-कौन सा है, हिमालयस का है, कराकोरम का है, कोई है कराकोरम। और उसके बाद हिंदू कुश रेंज है, इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन उसके बाद आ जाती है, ये आपने सारा इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है कि हिमालयस इंक्लूड नांगा पर्वत और इसकी लंबाई किलर माउंटेन वो आपने 8,126 मीटर कॉल्ड किलर माउंटेन। कराकोरम की कितनी है केटू, 8,611 मीटर एंड सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है, ठीक है। एंड उसके बाद हिंदू कुश रेंज है तजमेर, इसका कितना है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन क्या होती है कि नेचुरल डिफेंस बैरियर पाकिस्तान आता है, सोर्स ऑफ ग्लेशियर्स हैं यहाँ पर, क्या फ्रेश वाटर है, उसके बाद टूरिज्म अट्रैक्शन है जो लोगों को देखने वालों के लिए। इम्पोर्टेंट पासेस कौन कौन से हैं, एक खंजराब पास है जो कि कनेक्ट करता है पाकिस्तान को चाइना के साथ, किस रूट के थ्रू, सी पैक के थ्रू। खैबर पास है जो कि कनेक्ट करता है पाकिस्तान को विद अफगानिस्तान के साथ हिस्टोरिक ट्रेड रूट के थ्रू। अच्छा, ये हमने ऊपर देखा था। उसके बाद हमारे पास प्लेन्स आ जाते हैं, इंडस प्लेन है जिसमें, और अच्छा, इंडस प्लेन जो होता है इज फाउंड बाय रिवर इंडस एंड इट्स जो टेरिब्यूट्स हैं वो कौन कौन से हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास एंड इट कवर पंजाब एंड सिंध, ठीक है। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या, फर्टाइल लैंड है यहाँ पर, वीट है, राइस है, उसके बाद कॉटन है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है प्लेटस। प्लेटस जो है वो बेसिकली जो पहाड़ी मैदान, ठीक है, पहाड़ी जो एरिया होता है, ठीक है, जैसे बलूचिस्तान प्लेटू है और पोटोहार प्लेटू है, ठीक है। तो प्लेटू बेसिकली होता क्या है कि जो पहाड़ी मैदान ज़मीन का वो हिस्सा होता है, ठीक है, जो चारों तरफ से ऊंचा होता है लेकिन ऊपर से सीधा और फ्लैट होता है, ठीक है। मतलब ये पूरी तरह जो है ना पहाड़ होता है और ना ही प्लेन, दोनों के बीच का जो है वो मिक्सर होता है, ठीक है। पाकिस्तान के जो हैं वो 2 मेन प्लेटूस हैं, एक तो प्लेटस प्लेटोस, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देख लें, ठीक है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्लेटू है, लार्जेस्ट प्लेटू ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान है, रिच किसमें है, मिनरल्स, कोल, कॉपर, गैस, ठीक है। और यहाँ पर जो है ड्राई क्लाइमेट, यानी कि यहाँ पर जो मौसम है वो ड्राई रहता है और आबादी यहाँ पर जो है वो स्केलेटेड पॉपुलेशन कम है। पोटोहार प्लेटो पंजाब है। इंडस और जेहलम लोकेटेड बिटवीन इंडस एंड जेहलम, फेमस किस लिहाज से है, ऑयल, गैस एंड साल्ट माइंस के। उसके बाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद जो है वो लाइस हियर, यानी इसी रीजन में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डिजर्ट्स, ठीक है। द डेजर्ट सीन, लार्जेस्ट डेजर्ट, हॉट एंड सैंडी। उसके बाद चोलिस्तान है, कहरान डेजर्ट। उसके बाद कोस्टल एरियाज कौन कौन से हैं, ये जो थर्ड डेजर्ट है सिंध का, लार्जेस्ट डेजर्ट, हॉट एंड सैंडी, चोलिस्तान का नियर भावलपुर, नाउन फॉर फोर्ट्स लाइक डेरावर। उसके बाद खारान डेजर्ट है, बलूचिस्तान, फेमस फॉर न्यूक्लियर टेस्ट साइट चगाई 1998 में। कोस्टल एरियाज कौन कौन से हैं, यहाँ पर जो कोस्ट लाइन है अबाउट पाकिस्तान की वो 1046 किलोमीटर लॉन्ग है, डिवाइडेड इनटू 2 कोस्ट में। और उसमें जो सिंध कोस्ट आ जाता है, उसके बाद जो है मकरान कोस्ट आ जाता है, ठीक है। और इनकी जो है वो नेक्स्ट इम्पोर्टेंस आ जाती है, ठीक है। अच्छा, इम्पोर्टेंस में क्या है, प्रोवाइड नेचुरल पोर्ट कराची, ठीक है, कराची ग्वादर, हेल्प इन इंटरनेशनल ट्रेड। बेसिकली जो कोस्टल एरियाज होते हैं ना वो साहिली इलाके होते हैं, ठीक है, साहिली इलाके होते हैं, वो इलाके होते हैं जो समंदर के किनारे यानी कि सी शोर पर वाक़ होते हैं। इन जगहों पर ज़मीन और समंदर जो है वो मिलते हैं इस जगह पर, ठीक है। मतलब ये है कि लैंड और सी के दरमियान का जो हिस्सा होता है उसको हम ये कहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान का जो कोस्टल लाइन है जिसके हमने पहले डिस्कस किया 146 किलोमीटर है, 1000। एंड उसके बाद जो है सिंध कोस्ट है, यानी कि सिंध कोस्ट जो है ये कराची, ठट्ठा, इंडस डेल्टा, ठीक है। उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस आ जाती है, ठीक है।
मकरान को बलोचिस्तान कोस्ट है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर कौन-कौन से ग्वादर, ठीक है, यहाँ का जो है वो सबसे मशहूर कोस्ट लाइन सिटी है, ठीक है, ग्वादर पोर्ट है यहाँ पर। पाकिस्तान का मॉडर्न डीप सी पोर्ट है ये, ठीक है। उसके बाद जो है ये भी जो है जो टेररिस्ट हैं या टूरिज्म है, सॉरी टूरिज्म, टेररिस्ट नहीं, और ट्रेड दोनों के लिए जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास इसके की पॉइंट्स आ जाते हैं, ये आप देख लें। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये मेन रिवर्स आ जाते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हमने देखा है प्रोविंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने ये कुछ बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान की देखी थी एंड ज्योग्राफी, ठीक है, लोकेशन क्या थी पाकिस्तान की, उसके बाद बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान क्या थी, ठीक है। इसमें अगर आपको कहीं पे कोई इशू है तो वो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो ये एक दफ़ा हम दोबारा देख लेते हैं प्रोविंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। पाकिस्तान एक फेडरल स्टेट है जिसमें 4 सूबे हैं, 2 इसमें स्पेशल रीजन्स है। पंजाब है, पंजाब की डिटेल ये है। उसके बाद सिंध है, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान है, ठीक है। इनमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कुछ स्टेप्स में लिखी हुई हैं। 2 रीजन्स कौन-कौन से हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, दूसरा आज़ाद जम्मू कश्मीर है, AJK। उसके बाद जो फिजिकल फीचर है इसके, उसमें माउंटेन आ जाते हैं, ठीक है, प्लेन्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लेटर्स आ जाते हैं, उसके बाद डेजर्ट्स आ जाते हैं, कोस्टल एरियाज आ जाते हैं। सो ये हमने कुछ देखा, ठीक है। ये आपने अच्छे से याद कर लेना है कि मतलब पाकिस्तान फिजिकल जो फीचर है, ठीक है, इसकी जो जियोग्राफी है काफ़ी डाइवर्स है, ठीक है। इसमें माउंटेन भी हैं, फर्टाइल पहाड़ भी हैं, उसके बाद फर्टाइल प्लेन भी है, प्लेटस भी है, डेजर्ट्स भी हैं, कोस्टल एरियाज भी हैं, ठीक है। अब माउंटेन की अगर बात की जाए तो माउंटेन ये सारे हैं। उसके बाद प्लेन्स जो हैं वो कौन सा, इंडस प्लेन हमने डिस्कस किया, ठीक है। इंडस प्लेन कौन कौन सा है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, बियास, ठीक है। और प्लेटस है हमारे पास 2 हैं, बलूचिस्तान का और फुटुहार प्लेटो है। डेजर्ट्स आ जाते हैं, थर आ जाता है, चोलिस्तान आ जाता है, खारान डेजर्ट आ जाता है। उसके बाद कोस्टल एरियाज आ जाते हैं जिसमें सिंध आ जाता है, मकरान आ जाता है, बलूचिस्तान, ये कौन से कोस्टल एरियाज है हमारे पास। उसके बाद जो है रिवर वाला हम कल देखेंगे, ठीक है। तो इनको अगर आप और अच्छे से पढ़ते हैं तो इनकी आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम इसको एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।